डायबिटीज व्यक्तियों को कौन कौन से प्रोडक्ट लेने का हमें सुझाव देना चाहिए? बहुत ही आसान सवाल है, आई थिंक सभी को पता होगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम सजेस्ट कर सकते हैं, जिसका सुझाव दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को? चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। यस। चलिए, इसमें समय हम जाया नहीं करेंगे। यस, और बहुत ही नहीं, कुछ सवाल इसमें फिर भी गलत है। कोई केवल मधु संयम रस लिख रहे हैं, कोई केवल गामा ओरिजिनल लिख रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट साथ में देना बहुत जरूरी है, दोनों साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गामा ओरिजिनल और मधु संयम रस, ये दो तो कंपलसरी है, चाहे वो प्री डायबिटिक हो चाहे डायबिटिक हो। डायबिटिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि जो मधु संयम रस है उसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स यानी कि मुख्य तत्व क्या है? जिनको भी आंसर पता है हैंड रेस कर लेंगे। मुख्य तत्व को जल्दी से बता सकते हैं। यतेंद्र सिंह जी, अनम्यूट करिए, बताइए। वीडियो ऑफ है उसको लाइए। ओके। जी, करेला, मेथी, जामुन ये सब हैं। चलिए तो भी थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। आप थोड़ा सा ना, आपके पास वो होगा ना, उसमें से पढ़ लीजिए ना। 12 तत्व है उसमें, दो तीन याद रखने से काम नहीं चलेगा। 12 में से कम 7 8 तो आपको याद होने चाहिए। और एक एक तत्व, एक एक तत्व गुणों से भरपूर है। उसमें कुटकी है, उसमें विजय सार है, उसमें काल मेघ है, उसमें आंवला है, उसमें एलोवेरा है, उसमें तुलसी है, ये जो बताए हैं वो है। तो बहुत ही शानदार, एक एक गुणों से भरपूर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यस सर। तो देखिए, थोड़ा सा नाम बोलते हैं ना तो सामने वाला बहुत प्रभावित होता है कि यार बहुत अच्छा जानकार है। अब आपको ये पता नहीं क्या है तो फर्क पड़ता है। जामुन, मेथी। अगला सवाल ये है कि क्या एलोपैथिक दवाइयों जो ले रहे हैं उन्हें मधु संयम रस का सेवन, क्या वो कर सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ? क्या हम ले सकते हैं मधु संयम रस? इसका भी आंसर यस और नो में आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए। ये बहुत सारे साथियों के सही उत्तर आ रहे हैं। तो सही उत्तर है। बिल्कुल ये, हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल। एलोपैथी मेडिसिन के साथ मधु संयम रस का सेवन कर सकते हैं, हमें बस समय का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। मधु संयम रस कौन 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 से व्यक्ति इसे ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं? तो इसके लिए जिनको भी आंसर पता है हैंड रेस कर लेंगे एक बार। मधु संयम रस का सेवन कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं? सही है सर। सभी जने कर सकते हैं सर। स्वस्थ आदमी को भी स्वस्थ रहने के लिए 2 टाइम तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। डायबिटीज, प्री डायबिटीज के साथ एक नॉर्मल व्यक्ति भी मधु संयम रस का जो कि है सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल इसे जो कि है अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अब यस। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डायबिटीज से बचने के क्या उपाय हैं? कैसे हम डायबिटीज से बच सकते हैं? जिनको भी आंसर पता है वो हैंड रेस कर लेंगे। एक बार हैंड लोअर कर दो, कर दिया सारे। अब कीजिए अब है वापस। देखिए। चलिए बुलाइए किसी को। श्वेता मैम। जैसे हम सर खाने पीने में परहेज करें और दवाई टाइम पे लें और योगा करें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। दवाई क्यों लेगा डायबिटीज से बचने के लिए? सर
मधुसंयम रस दोनों टाइम और गमा ओरिजिनल लेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। वही थोड़ी बोलते हैं इसको। चलिए, थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल से बताना पड़ेगा। परहेज करेगा क्या मतलब है, कोई समझेगा थोड़ी परहेज। चलिए, और किसी को बुलाइए। स्वाति जी सर, आइए। नमस्कार। जय सिंह सर। सर, अगर हम सही खान पान का चयन करें, डेली एक्सरसाइज करेंगे और उस साथ ही साथ हम मधुसंयम रस गामा ओरिजिनल लेंगे तो हम डायबिटीज को रिवर्सल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। खान पान का ध्यान कैसे रखेंगे? चलो, बाकी सवाल तो हो गए क्लियर कि एक्सरसाइज करनी है, नींद अच्छी लेनी है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो डायबिटीज होने के बाद जो करना है वही पहले ही कर लो, सारा का सारा। वही लो, लो जीआई फूड लो, वही सलाद वगैरह ज्यादा लो, ये व्यायाम पूरा करो, मधुसंयम रस गामा ओरिजिनल लो, तो ज्यादा अच्छा है तो होगा ही नहीं कभी जीवन में, और अन्य बीमारियां भी नहीं होगी। ये इसका राइट आंसर है। वो सारी चीजें जैसे जंक फूड नहीं लेना, तला हुआ नहीं लेना, शुगर कम लेना, बस उसमें और स्वास्थ्य में थोड़ा सा फर्क है कि वो हल्का फुल्का कुछ कभी कभी कुछ ले लिया, फ्रूट्स थोड़े वो भी खा लिए, वो बस उतना ही अंतर है। बाकी लगभग लगभग वो सारी चीजें पालन करें तो जीवन में केवल डायबिटीज से मुक्त नहीं रहेंगे, बल्कि हार्ट अच्छा रहेगा, ब्लड प्रेशर, एनीमिया, और भी जो प्रॉब्लम्स है वो कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए। तो आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा, सर ने आंसर बहुत ही ब्रीफ से बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल है, डायबिटीज की जो एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं, क्या वो काम करती हैं? क्या काम करती है? मैं शैलेश सर। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं डायबिटीज की, वो क्या काम करते हैं? केवल बीमारियों को दबाती हैं, उसके रूट कॉज पे काम नहीं करती। यस, वो लक्षणों को दबाती रहती है, इलाज नहीं करती। वो बीमारी यथावत बनी रहती है, बल्कि बढ़ती भी रहती है। तो लक्षणों पे काम करती है, लक्षणों को दबा देती है, तो हमें कंफ्यूज कर देती है, भ्रमित करती है कि हम हमारा काम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एलोपैथिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट होते हैं, और अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं? ये सवाल विशेष तौर से डायबिटीज के लिए ली जाने वाली दवाओं के लिए है, उससे रिलेटेड आंसर ही देना है। गुरमीत सर। जो कंटिन्यूज एलोपैथी दवाई खा रहे हैं, लंबे समय तक खा रहे हैं, और उनका मैंने देखा है कि किडनी डैमेज हो जाती है, लिवर प्रोटेक्ट जो काम करना है वो कम कर देता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट हैं, पैरालाइज के चांस बढ़ जाते हैं जी। और कोई व्यक्ति इसका जवाब देना चाहेंगे? अर्जुन सर। अर्जुन जी अनम्यूट कीजिए, अर्जुन जी। हाँ जी जी। जी बताइए। पुष्पा मैम, आंखों अनम्यूट कीजिए जी। आंखों आंखों के ऊपर भी प्रभाव पड़ती है, आंखों से, दांतों से, और ब्लड प्रेशर से। किडनी तो है ही। जी। ओके। तो जो फिर मेजर साइड इफेक्ट, जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो ये होता है कि नींद ना आना, ड्राई माउथ, चक्कर आना, वीकनेस, ये जो कि है कॉमन लक्षण है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों ने ये भी फेस किया है कि उन्हें बॉडी में रैशेस भी होने लगते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि है हमें देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। गामा ओरिजिनॉल एवं मधु संयम रस प्रारंभ करते ही क्या हमें एलोपैथिक दवाइयों को बंद कर देना चाहिए? इसका जवाब जो कि है, मैं चाहूंगी हैंड रेस करके बताएं जिनको भी सही आंसर पता है, जो आंसर देना चाहते हैं। रमन सर।
जी उनको नमस्कार जी, उनको हमने बंद नहीं करना है। लगा उनको जैसे डॉक्टर ने आपको बताया खाते रहना है लगभग 3 महीने तक, और धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। मैं इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।